अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। आज हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है ईच कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। मतलब यहाँ पर जो है आपको इक्वेशन दी हुई है और आपने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसके बाद टू इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। तो इसी तरह जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब यहाँ से जो इक्वेशन गिवन है यहाँ से आपने वाई की वैल्यू निकालनी है। और टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू क्या है, 1। और इसी तरह नॉर्मल फॉर्म क्या है, नॉर्मल फॉर्म में फार्मूला ये होता है एक्स काज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी है। तो इसी तरह जो है हम यहाँ पे देखते हैं, पहले दो को फाइंड करने के बाद जब नॉर्मल फॉर्म की तरफ आते हैं उसमें तरीकेकार देखना है क्या है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर इक्वेशन गिवन है तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं सोल्यूशन। पहले तो हम इसको क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसका आप क्या होगा तरीकेकार, आप देखें। तो इसमें सबसे पहले आपने यही करना है कि यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। y वाले टर्म को यहाँ पे रहने दें, माइनस का 4y इक्वल टू x वाले को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, माइनस का 2x, ये प्लस का 11 है, उधर जाके माइनस का 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे y के साथ -4 है, -4 पर डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे लिख दोगे डिवाइडिंग -4, और यहाँ भी इसी तरह डिवाइडिंग -4 और यहाँ भी डिवाइडिंग -4। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू, अब ये माइनस यहाँ भी कैंसिल, इधर क्या बच जाएगा, इसको काट दो इसके साथ, तो ये बन गया 1/2x, और इसके बाद प्लस, क्योंकि ये यहाँ से कट जाएगा तो ये समझ लो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 11/4। अब हमारे पास जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है y इक्वल टू 1/2x प्लस 11/4। तो इसी को हमने ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने फाइंड करनी। तो इसी तरह जो है अब हम आगे जो है इसका टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो फाइंड करते हैं। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, इक्वेशन वही है 2x माइनस 4y प्लस का 11 इक्वल टू 0। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए कंडीशन ये होती है कि इक्वल टू के आगे यहाँ पर 1 होना चाहिए। इस कांस्टेंट को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, 2x माइनस 4y इक्वल टू, ये प्लस का 11 था, क्या हो गया माइनस का 11। अब यहाँ पे क्योंकि हमने 1 बचाना है तो 1 के लिए क्या करना होगा, इस -11 पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग -11 ऑन बोथ साइड्स, 2x ओवर 11 माइनस 4y ओवर -11 इक्वल टू -11 ओवर 11। तो अब यहाँ से जो है ये बन जाएगा 2x ओवर -11। अब ये यहाँ से अगर इसको हम इस तरह कर दें, यहाँ पर प्लस लगा दें, तो ये बन जाएगा माइनस का 4 माइनस का 11 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस तो माइनस ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 2x है, क्योंकि हमने ऊपर जो है अकेला x बचाना है, तो अब इसी को हम इस तरह भी डायरेक्ट कर सकते हैं, x ओवर -11/2, क्योंकि इसी को जब दोबारा हम उल्टाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 2x आ जाएगा, फिर प्लस y ओवर 11/4 इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि x आ गया, ऊपर x है और नीचे जो है a है, a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, -11/2 प्लस y ओवर b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 11/4 इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब यहाँ पर जो है इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो है हमने फाइंड करना है वो है नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ पे हम लिख देंगे नॉर्मल फॉर्म। अब उसके लिए क्या कंडीशन है, तो इक्वेशन जो गिवन है 2x माइनस 4y प्लस का 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का
11। तो अब इसके लिए जो है ये होता है यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अगर इक्वल टू 0 हो तो आप इस कांस्टेंट को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। अब इसकी जो है नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, इसका तरीका ये होता है, यहाँ पर जो है क्या है ए है, यहाँ पर क्या है बी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि प्लस माइनस आता है का स्क्वायर रूट है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसके साथ भी प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव था, प्लस माइनस का साइन जो है ये वाला स्क्वायर रूट के साथ हम वो कौन सा लगाएंगे, क्योंकि हमने इस साइड को क्या करना होता है पॉजिटिव बनाना होता है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके साथ हम नेगेटिव वाला साइन लगाएंगे ताकि यहाँ पर नेगेटिव से नेगेटिव वो कैंसिल हो जाए, तो फिर वो हमारा वो क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसी तरह जो है हम वहाँ पे भी इसी तरह करेंगे। अब यूँ समझ लो यहाँ पर क्या है ए जो है ये क्या है 2 है और बी क्या है यहाँ पर -4 है। जैसे यहाँ पर था ए एक्स था बी वाई था, तो एक्स का कोफिशिएंट ए था, बी का कोफिशिएंट वाई है, ये वाई का कोफिशिएंट बी है। तो यहाँ पे यहाँ देख लो जो ए जो होगा मैं इसको लिख सकता हूँ ए इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2 है और बी इक्वल टू यहाँ पर -4 है। तो इसी तरह जो है हम इसका आप स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 16 यानी -4 का स्क्वायर 16 और ये आ गया 20 का स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ से जो हमने ये चीज़ फाइंड कर ली है, अब यहाँ पे 20 का स्क्वायर रूट आ गया, साथ में क्या लगाएंगे हम प्लस माइनस लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर जो है हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिवाइडिंग -20 स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स पर हम क्या करेंगे -20 का स्क्वायर रूट डिवाइड करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस है, जब इसको हम इस पर डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, ये बन जाएगा 2x है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x ओवर -20 स्क्वायर रूट, उसके बाद फिर -4y ओवर -20 स्क्वायर रूट और इसी तरह इक्वल टू माइनस का 11 ओवर -20 स्क्वायर रूट। अब यहाँ से जो है ये क्या बन जाएगा, हम इसको अगर इसके साथ काट दें यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2x ओवर ये माइनस है, अब 20 स्क्वायर रूट है, 20 का स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर रूट है, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 5 इसका स्क्वायर रूट। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इसी तरह इक्वल आ सकता है 2 और साथ में क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट। इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 5 स्क्वायर रूट, फिर आगे -4y ओवर ये माइनस है और साथ में क्या आ जाएगा 2 × 5 स्क्वायर रूट इक्वल टू ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 11 ओवर 20 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ से इसको इसके साथ कैंसिल कर दें, ये बन जाएगा माइनस का x ओवर 5 स्क्वायर रूट, फिर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा प्लस आ जाएगा। अब इसको यहाँ से कैंसिल कर दो, ये बन जाएगा 2y ओवर 5 स्क्वायर रूट इक्वल टू 11 ओवर 20 स्क्वायर रूट। तो इसी तरह अब यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, ये वाली जो इक्वेशन हमने लिखी है ये नॉर्मल फॉर्म के लिए है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी है। तो फिर इसी के साथ इसको कंपेयर कर दो, तो यहाँ पर जो है अगर मैं इसको इक्वेशन जो है अगर यहाँ पे 1 बना दूँ और दूसरी जो है इक्वेशन अगर मैं ये लिख दूँ एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, और इसको जो मैं अगर इक्वेशन 2 बना दूँ तो यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, क्योंकि x है तो x है, जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है cos अल्फा है, तो यहाँ पर x है तो बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है cos अल्फा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos अल्फा इक्वल टू -1 ओवर 5 स्क्वायर रूट,
और इसी तरह अब यहाँ पर देखो y है तो ये भी y है, तो उसके साथ क्या है 2/5 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे क्या है साइन अल्फा। इसका मतलब साइन अल्फा जो है वो किसके इक्वल है 2/5 स्क्वायर रूट। अब ये साइन अल्फा और काज अल्फा आ गया, तो यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेन अल्फा इक्वल टू, अब आपको पता है कि टेन अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा ओवर काज अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 2/5 स्क्वायर रूट ओवर काज अल्फा की -1/5 स्क्वायर रूट। 5 स्क्वायर रूट से 5 स्क्वायर रूट काट जाएगा तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। अब टेन जो अल्फा आ गया है वो क्या आ गया -2 आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि अब यहाँ से हमने पीछे जो है ये चीज़ देखी थी कि टेन अल्फा जो है वो किसके इक्वल है, वो स्लोप होती है m इक्वल टू टेन अल्फा होता है। अब यहाँ पे टेन अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास किसके, -2 के इक्वल आ गई है। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो फिर अल्फा इक्वल टू, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स -2। अब यहाँ पर जो है हम टेन इनवर्स जो है -2 चेक करते हैं, तो फिर टेन इनवर्स -2, तो इसका आंसर आ गया अल्फा इक्वल टू -63.43। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये आ गया अल्फा, ये अल्फा आ गया नेगेटिव। अब नेगेटिव आया तो हम अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है इसको पॉजिटिव करना है, क्योंकि इसकी स्लोप जो है क्या है नेगेटिव है। जब ये चीज़ याद रखना, जब स्लोप नेगेटिव हो, ये जो है एंगल जो है वो होता है यानी 90 और 180 के दरमियान, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब यहाँ पे क्योंकि स्लोप जो है वो नेगेटिव थी और यही लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये बन जाएगा अल्फा इक्वल टू 180 -63.43। तो फिर अल्फा इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं, 180 -63.43 इक्वल टू ये आ गया 116.57। अब यहाँ से ये हमने अल्फा फाइंड कर लिया है। अब इसी अल्फा को जो है यहाँ पे आपने क्या करना है, पुट कर देना है। ये पहले क्या था एक्स और साथ में क्या है काज अल्फा। तो फिर अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी में वैल्यूज को पुट करते हैं। जो इक्वेशन 2 है, इसी इक्वेशन 2 में जो है हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे पुटिंग इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में पुट, 2 में जब इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या है एक्स और आगे है काज अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, अल्फा की हमने निकाल ली है, वो है 116.57। उसके बाद फिर प्लस और आगे है y और उसके बाद फिर साइन अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वही है 116.57 और फिर इक्वल टू किसके है p जो है यहाँ पर किसके इक्वल था 11/20 स्क्वायर रूट। तो इसी तरह जो है ये हमारी क्या होगी, इसकी नॉर्मल फॉर्म होगी। अब ये p होता क्या है, अब यहाँ पे p जो है ये होता है, अब अगर यहाँ से जो है मैं आपको ये बताऊं, तो यहाँ पे अगर हम ये बनाएं, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है, तो आपके पास कोई हमारे पास लाइन ये है और यहाँ पे ओरिजिन है। ओरिजिन से लेकर उस लाइन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, यहाँ से लेकर यानी यहाँ तक जो होगा, इसको यहाँ पे वो किसकी वैल्यू होती है, वो p होता है, यानी ये वाला। तो यहाँ पर जो है हमने क्या करना था, इसकी नॉर्मल फॉर्म फाइंड करनी थी। नॉर्मल फॉर्म के लिए कंडीशन क्या थी, वहाँ पे एक्स का अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू p होता है। और इसी तरह जो है फिर यहाँ पर जो जैसे लिखा था उसको आपने क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, a की वैल्यू है, y का कोफिशिएंट b है, इसका स्क्वायर और इसका इन दोनों का सम लेके और उसके बाद स्क्वायर रूट लें और फिर वहाँ पर जो उसको डिवाइड करें और इस तरह जो है आगे उसको सॉल्व करके हमारे पास इसकी नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है, बी में भी यहाँ पे इक्वेशन गिवन है और उसको जो है हमने यहाँ पे क्या करना है, तो इसकी भी हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या मेथड होगा, यहाँ से y की आपने वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू के लिए y वाले टर्म को यहाँ पे रहने दें, ये प्लस का 4x माइनस का 4x हो जाएगा।
ये माइनस का 2x है प्लस का 2 हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाय 7 ऑन बोथ साइड, तो 7 पर इसको डिवाइड कर दो, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू -4/7 और साथ में आ जाएगा x प्लस 2/7। अब यहाँ पे ये वाली हमारी क्या होगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इनका क्या करते हैं, इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या कंडीशन थी, यहाँ पर x/a इक्वेशन जो गिवन थी उसको लिख लें, 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, 4x प्लस 7y इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 बनाना है, डिवाइडिंग टू ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा 4x/2 प्लस 7y/2 इक्वल टू 2/2। तो इसको हम राइट कर सकते हैं, ये बन जाएगा 2x प्लस और ये बन जाएगा 7y/2 है इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, क्योंकि x/a होता है, यहाँ पर जो है हम इसको क्या लिख देंगे, फिर 1/2 लिख देंगे। अब 1/2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1/2 है, जब इसी को दोबारा जो चेंज करेंगे ये 2/1 हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा अगेन, प्लस तो ये बन जाएगा y/2/7 इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। तो ये थी हमारी टू इंटरसेप्ट फॉर्म, विच इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसी तरह नेक्स्ट जो है हमने फाइंड करनी है उसकी नॉर्मल फॉर्म। तो अब नॉर्मल फॉर्म के लिए देखते हैं, नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म के लिए इक्वेशन जो है वही है 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम राइट करते हैं 4x प्लस 7y इक्वल टू, ये माइनस का 2 है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसको किस पर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि x का कोफिशिएंट a है, ये y का कोफिशिएंट b है, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 16 प्लस 49 स्क्वायर रूट इक्वल टू, और ये बन जाएगा 5 और 6 और 65 का स्क्वायर रूट। तो 16 प्लस 49 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 9 और 6 15 हो जाएंगे, 1 कैरी 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, ये 65 स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, 65 स्क्वायर रूट के साथ हमने इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पे प्लस माइनस का हम साइन नहीं लगा रहे, अगर हम लगा दें भी फिर भी ठीक है, लेकिन क्योंकि ये वैसे भी पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव के साथ ही हमने इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिवाइडिंग 65 स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 4x/65 स्क्वायर रूट प्लस 7y/65 स्क्वायर रूट इक्वल टू 2/65 स्क्वायर रूट। अब इसको जो है हम कोई इक्वेशन 1 बना देते हैं। तो इसी तरह जो है अब यहाँ पर इसकी जो उसकी नॉर्मल फॉर्म थी वो लिख देते हैं x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल टू p, और इसको जो है हमको इक्वेशन 2 बना देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, यहाँ पर क्योंकि x है, यहाँ पे x है, x का कोफिशिएंट जो है वो किस की वैल्यू है, cos अल्फ़ा की, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos अल्फ़ा इक्वल टू 4/65 स्क्वायर रूट, और इसी तरह जो sin अल्फ़ा है वो किसके इक्वल है,
वो है 7/65 स्क्वायर रूट, 7/65 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हम टेन लिखते हैं, टेन अल्फा इक्वल टू वो होता है साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा इक्वल टू 7/65 स्क्वायर रूट ओवर 4/65 स्क्वायर रूट। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/4। अब ये आ गया टेन अल्फा। टेन अल्फा जो है ये स्लोप होती है m इक्वल टू 7/4। अब 7/4 जो है ये पॉजिटिव आई, अब यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू निकाल देते हैं, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 7/4। तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स 7/4, 7 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू ये आ गया 1.75। अब इसका टेन इनवर्स ले लें, टेन इनवर्स 1.75, तो इसका आंसर आया 60.26। ये हमारे पास आ गया अल्फा। अब ये क्या है, अब अल्फा पॉजिटिव है और ये 60 पॉइंट है तो 90 से तो कम है, तो इसी वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब यहाँ पर जो है इसी अल्फा की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे लिखें पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 2, तो फिर ये बन जाएगा x कॉस अल्फा की वैल्यू 60.26, फिर प्लस y साइन अल्फा, साइन और अल्फा की वैल्यू 60.26 इक्वल टू पी किसके इक्वल था 2/65 स्क्वायर रूट। ये नेक्स्ट सी पार्ट है 15y-8x + 3 = 0। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करेंगे तो 15y वाले टर्म को यहाँ पे रहने दें, माइनस का 8x है उधर जाके प्लस का 8x हो जाएगा और माइनस का 3 होगा। अब डिवाइड कर देंगे 15 पर, क्योंकि y के साथ क्या है 15 है, तो यहाँ पर डिवाइडिंग 15 ऑन बोथ साइड, तो ये y इक्वल टू बन जाएगा 8/15x - 3/15। तो इसी तरह जो है मैं इसको राइट कर सकता हूँ 8/15x माइनस, अगर इसको हम इसके साथ कैंसिल कर दें तो ये बन जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो इसी तरह जो है ये हमारी होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ से। और इसी तरह जो है जब हम 2 इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करेंगे तो उसको देखते हैं, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इक्वेशन है 15y - 8x + 3 = 0। तो यहाँ से हमने क्या करना है, पहले x को लिख दो -8x + 15y प्लस का 3 = 0। अब यहाँ पर जो है क्या है, प्लस का 3 है, इसको दूसरी साइड पे ले दें तो ये बन जाएगा -8x प्लस का 15y = ये बन जाएगा माइनस का 3। क्योंकि यहाँ पर हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या बनाना होता है 1, तो -3 पर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिवाइडिंग -3 ऑन बोथ साइड्स, -8x ओवर -3 प्लस 15y ओवर -3 इक्वल टू -3 ओवर -3। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 8x ओवर 3 प्लस, अब इसको हम इसके साथ अगर कैंसिल कर दें, डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो ये बन जाएगा 5y। तो इसी को जो है यहाँ पर क्योंकि प्लस माइनस माइनस कर दो, 5y इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें ऊपर अकेला x बचाना है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख देंगे, x ओवर 3/8 हो जाएगा, उसके बाद माइनस y ओवर 1/5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये होगी हमारी
टू इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे जो है ये हमारी थी टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसी को जो है क्योंकि वहाँ पे दरमियान में प्लस है, अगर वहाँ पे इसको हम इस तरह भी हम राइट कर सकते हैं x/3/8। अगर यहाँ पे प्लस लगा दो तो ये हो जाएगा y/-1/5 इक्वल क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह भी हम राइट कर सकते हैं, यहाँ भी इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म के लिए इसको देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म, अब इक्वेशन है 15y-8x + 3 = 0। अब यहाँ पे पहले क्या कर दो, x की वैल्यू लिख दो, माइनस का 8x प्लस का 15y प्लस का 3 = 0। अब यहाँ पर देखें तो हमने फिर भी उसी तरह करना है, ये कांस्टेंट को साइड पे ले जाओ तो ये बन जाएगा -8x प्लस का 15y = -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो फिर यहाँ पर जो है हम इसको राइट कर सकते हैं, a = यहाँ पे क्या है -8 है और b = यहाँ पे क्या है 15 है। तो फिर हम डिवाइड कर इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। और इसी तरह जो है अगर यहाँ से आप इसका नहीं लेना चाहते तो फिर यहाँ से ले लेंगे। तो इसमें कंडीशन एक के बाद एक ही है। तो इसका स्क्वायर रूट अब इक्वल टू ये बन जाएगा 64 प्लस 225, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 289, स्क्वायर रूट इक्वल टू आ जाएगा 11 प्लस माइनस। तो अब यहाँ पर देखो क्योंकि इक्वल टू के आगे यहाँ पर नेगेटिव है, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिवाइडिंग 17 ऑन बोथ साइड। क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव बनाना है, यहाँ पे नेगेटिव है तो फिर माइनस का 17 लिखेंगे। तो ये बन जाएगा -8x ओवर -17 फिर प्लस 15y ओवर -17 इक्वल टू -3 ओवर -17। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह ये यहाँ से भी, तो ये आ गया 8x ओवर 17, फिर यहाँ पे हो जाएगा -15 ओवर 17 y इक्वल टू 3 ओवर 17। तो अब यहाँ पे जो है इसको हम कोई इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। और इसी तरह जो उसकी नॉर्मल फॉर्म थी वो लिखें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। अब इसको जो है हम कोई इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। अब यहाँ पे इसको कंपेयर कर दें, जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई कंपेयरिंग। अब जब इसको कंपेयर करेंगे तो फिर यहाँ पे x क्या है, x cos अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos अल्फा आ जाएगा 8 ओवर 17। और इसी तरह तो साइन अल्फा जो है वो आ जाएगा -15 ओवर 17। तो यहाँ पे जो है फिर tan फाइंड करो, tan अल्फा इक्वल टू, तो साइन ओवर काज होता है, साइन कितना है माइनस का 15 ओवर 17 और ओवर काज कितना है 8 ओवर 17। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आ गया काज, ये आ गया tan अल्फा इक्वल टू -15 ओवर 8। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू -15 ओवर 8, इसको डिवाइड कर दो 15 डिवाइडेड बाय 8। तो इसका आंसर आ गया -1.875। तो फिर यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स -1.875 अल्फा इक्वल टू, अब इसका हम tan इनवर्स लेते हैं तो ये आंसर आ गया 61.93। तो नेगेटिव है। अब यहाँ पर देखो क्योंकि इसकी स्लोप tan अल्फा जो था वो नेगेटिव था, अब इसकी स्लोप नेगेटिव थी। जब स्लोप नेगेटिव है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। जब सेकंड क्वाड्रेंट है तो फिर यहाँ पर जो है हम अल्फा की जो वैल्यू निकालेंगे अब वो कितना होगी 180
माइनस, तो यहाँ पे जो है हमने जो अल्फा फाइंड किया हुआ है वो माइनस का 61.93, तो फिर अल्फा इक्वल टू, अब 180 में से इसको माइनस कर दो, 180 माइनस 61.93, तो ये आ गया 118.07। तो यहाँ पर जो है अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ये अल्फा की वैल्यू पुट कर दो कहाँ पर, जो हमारे पास इक्वेशन 2 बनी थी, इक्वेशन 2 ये वाली, तो ये बन जाएगा फिर एक्स काज अल्फा कितना है 118.07, उसके बाद फिर प्लस, फिर आगे वाई साइन अल्फा है 118.07, फिर इक्वल टू, अब इक्वल टू किसके आ गया, पी किसके इक्वल था 3/17। तो इसी तरह जो है ये हमारी क्या थी, नॉर्मल फॉर्म थी।